एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग काव्य शास्त्र में छंद को पढ़ रहे हैं। छंद से संबंधित अब तक 7 क्लासें हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्रम से उसे देखे होंगे और ज्ञान प्राप्त किए होंगे। और प्रत्येक क्लास को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं, वास्तविकता से रूबरू हों। आप जानते हैं मित्र कि जिस थाली में चम्मच लगा होता है वही चम्मच उस थाली को खाली कर देता है। चम्मच से ही चमचा बना हुआ है। तो जिन छात्राओं के साथ अगर चमचे लग गए हैं कि ये नहीं वो पढ़ना है, ऐसे नहीं इतना पढ़ना है, इनका नहीं वो पढ़ना है, खाली इतने पढ़ लो, वो आपको खाली करने के चक्कर में लगे हुए हैं। बात तो कड़वी ज़रूर है, लेकिन आप इनसे बचें कि यदि सिलेबस में जो दिया गया है उसको आप पूरी तरह से अध्ययन नहीं करेंगे तो कहीं आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। चंद चोरों की बातों को सुन करके आप यदि भ्रमित होंगे तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। यदि मित्र प्यारे छात्रों यह दिया गया है कि आपको रस पढ़ना है, छंद पढ़ना, अलंकार पढ़ना है, और अभी इसके पहले वाली यूपीपी एग्ज़ाम को आपने देखा है कितनी गहराई से प्रश्न किया गया था। इन सारी बातों को आप मित्र ध्यान में रखें। यदि आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी क्षेत्र में, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट या टीजीटी, पीजीटी में, उनके सिलेबस को आप मुख्य रूप से फोकस करें। क्या आपको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये सबसे मोस्ट है। लेकिन कैसे मित्र पता चले किसको छोड़ दें, किसको पढ़ें। और प्रश्न जो सरल रूप से बनते थे वो सारे बन चुके हैं। बार बार वही आना इम्पॉसिबल, इसलिए वह बदलाव करता जा रहा है। कथन और कारक संबंधी प्रश्न आ रहे हैं। हम यह मित्र नहीं कहते आप सोचेंगे कि 1-2 प्रश्न आ जाएगा, चलिए एक ही 2 प्रश्न देते तो आपको पाना है, एक ही 2 प्रश्न से आपको पाना है। ये मित्र आप याद रखेंगे। तो मैंने कई बार कहा कि आप मेहनत करेंगे तभी सफलता आपको मिलेगी। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। चलिए, आज क्लास 8 होगा छंद से। हम लोग पढ़ रहे थे छंद में सममात्री छंद को 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक चौपाई और एक चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। यह साधारण छंद है, यह तुकांत छंद है, और इसके अंत में गुरु और लघु आते हैं। लेकिन आपने फिर चौपाई पढ़ा, ये भी सममात्री छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक मात्रा कम है, प पे। फिर चौपाई, प पे आकी मात्रा होगी, एक मात्रा बढ़ गई तो एक तो बढ़ा दिया। याद करने के लिए है मित्र, ऐसा कोई बात नहीं पुस्तकों में लिखा गया ऐसे एक बढ़ा दिया। इतना समझ पाए आप। अब फिर उसके बाद चौपाई में भी 16-16 मात्राएं होती हैं, ये भी आप जान गए। साधारण छंद है, सममात्रिक छंद है, तुकांत छंद है, और जगर तगड़ अंत में नहीं आना चाहिए। और इसके चरणों के अंत में 2 गुरु आता है। यहाँ तक मित्र हो चुका था। यानी सममात्रिक छंद में आपको 5 पढ़ना है। मित्र 2 आप पढ़ चुके हैं, एक चौपाई और एक चौपाई। अब आज पढ़ेंगे रोला। बहुत सुपर छंद है बाबू, रोला। रोला। अब इसकी पहले वो लिख लेंगे आप लोग, पंक्ति लिख लीजिए तो समझना आपको आसान हो जाएगा। ऊपर 5-7 लाइन छोड़ करके लिखेंगे, फिर यह जब हम लक्षण बता देंगे तो यह फिलअप करने में आपको बहुत आसान हो जाएगा मित्र। देखेंगे पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है। लक्षण लिखेंगे, लक्षण लिखिए। नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान, नीलांबर परिधान लिखेंगे मित्र। हरित पट पर सुंदर है, हरित पट पर सुंदर है, हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट
मेखला रत्नाकर है, मेखला रत्नाकर है, रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, नदियाँ प्रेम प्रवाह, नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं, फूल तारे मंडन है। बंदी जन खगवृंद, बंदी जन खगवृंद, शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। जैसे ये पंक्ति है, कितनी आसानी से आप समझेंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ क्या लगेगा, गुरु, क्या लगेगा, गुरु। इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, माने संयुक्ताक्षर है तभी ये गुरु है तो गुरु ही रहेगा। लघु लघु नियम बताया गया है मित्र, इसको आप जानते हैं। परिधान, परिधान किसका पर्यायवाची है मित्र, बताएगा कोई। परिधान, चलिए हम समझ रहे, जिसको आ रहा हो तो समझ गया होगा, नहीं आ रहा होगा सुन ले। कपड़े का पर्यायवाची बाबू, कपड़ा। लघु लघु लघु, पट भी कपड़े का पर्यायवाची, लघु लघु। गुरु लघु लघु गुरु, यति। दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 11, गुरु लघु, गुरु लघु 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 लघु, गुरु लघु गुरु। फिर उसके बाद गुरु गुरु लघु लघु गुरु। फिर उसके बाद लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु। फिर है मित्र, गुरु गुरु लघु 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 लघु, गुरु लघु, गुरु लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु लघु गुरु। यह देखिए मित्र, 11 और 13 पर इसमें यति होती है, ध्यान देंगे। तो 11 और 13 पर यति होती है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 11 पर यति लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 2 13, तो 11 13 कितना हो गया, 24, 24 हो गया। इसमें देखेंगे 2 1 3 3 2 5 1 6 6 1 7 1 8 1 9 1 10 10 11 11, 11 पे यति लगा देंगे। 2 1 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10 11 11 2 13, यानी इसमें भी 11 13 कितना हो गया, 24। 11 13 कितना हो गया, 24। फिर 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, 11 पर यति लगा देंगे। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8 2 10 10, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 11 2 13, तो 11 13 फिर हो गया कितना, 24। 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, 11 पर यति लगा देंगे। 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 2 9 9 2 11 2 13, 11 13 24। मित्र देखेंगे, अब जरा इस चीज को समझें। मित्र इसमें 4 चरण है कि नहीं है? प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी है, 24 24 24 24। जब प्रत्येक चरण में 24 24 है तो कौन सा छंद हो जाएगा, सममात्री छंद हो जाएगा। सममात्री, जब प्रत्येक चरण की मात्रा एक समान होगी तो सममात्री छंद हो जाएगा, ये आप जानते हैं। फिर बताया गया कि क्या यह जो है तुकांत है, तुक मिल रहा है,
है के बाद र, है के बाद र, है के बाद न, है के बाद न, तुकांत मिल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में ये तुकांत मिल रहे हैं, तुकांत है। अब देखेंगे साधारण है कि नहीं, तो 24 है मित्र, 28 तक मात्राएं रहेंगी तब तक तो आपका साधारण मात्रिक छंद होगा। जब 28 से अधिक होंगी तब जाकर के दंडक होगा। तो ये 28 तक ही हैं, तो मित्र जब 28 तक हैं तो इसका मतलब ये साधारण छंद है। तो परिभाषा में क्या बचा? ये मात्रा बहुत मस्त है, जिसको लगाने आता है मात्रा। अब देखेंगे इसमें यत कितने पर लगी, 11 और 13 पर। ध्यान देंगे मित्र, 11 और 13 पर यत है, तो कितने मित्र को यह बात पता होनी चाहिए कि ये रोला में भी 11 और 13 पर होती है और सोरठा में भी। मित्र खुली किताब है, आप परेशान न हो। कहेंगे सर कैसे हम पकड़ेंगे? बाबू यह समझिए, ये तो सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद है, पहली पहचान। और दूसरी पहचान ये है कि जहाँ पर यति लगी है, यति जहाँ पर लगी है वे तुकांत नहीं है, तुकांत नहीं है। इन पर जहाँ पर यति लगी है, न के बाद आ, यहाँ ट के बाद कु, यहाँ ह के बाद आ, यहाँ द के बाद व, जहाँ पर यति लगी है, अर्ध यति लगी है, तो वहाँ पर तुकांत नहीं है। इसमें लेकिन यह अर्ध सममात्रिक होगा, ये अर्ध सममात्रिक होगा। इसमें तुकांत जो होगा, इसमें तुकांत जो होगा वह कहाँ लगेगा? अर्धयति पर, अर्धयति पर। बात समझे? पहले तो यह पूछेगा वह कौन सा सममात्रिक छंद है जिसमें 11 और 13 पर यति होती है, तो रोला। वह कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 11 और 13 पर यति लगती है, वह सोरठा। अंतर है कि नहीं प्रश्न में? यहाँ मित्र आप फंस जाएंगे। आप समझिए वह कौन सा सममात्रिक छंद है। सममात्रिक जब पूछेगा तो रोला है जिसके 11-13 पर यति होती है। वह कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 11-13 पर यति होती है, अब सोरठा हो जाएगा। मित्र एक बात याद रखेंगे, सोरठा की एक पहचान और है 11-13 से। जहाँ 11 पर यतियाँ लगाएंगे ना, उसी के बगलिया में देखेंगे कि वहाँ पर इनका तुकांत मिलता है। तो सोरठा में विषम चरणों में तुकांत मिलता है। जैसे मैलख नारी ज्ञान कर राखो निराधार्य, भय रोग निदान भय वैदु औषध भय। मैलख नारी ज्ञान कर, तो मैं लख नारी ज्ञान कर, जब मैं सोरठा आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसके विषम चरणों में तुकांत मिलता है और छंदों के सम चरणों में, सम चरणों में देखा जाएगा। तो जब हम सोरठा पढ़ाएंगे तो मित्र यह बात आप याद रखेंगे कि सर 11 और 13 पर आपने रोला पर भी बताया था, लेकिन मेरे मित्र यह सममात्रिक छंद है ना। सममात्रिक छंद में रोला में 11-13 पर होता है, लेकिन वही मात्रा 11-13 पे अर्ध सममात्रिक छंद में लगता है, जिन्हें हम सोरठा के नाम से जानते हैं। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है, वह सममात्रिक छंद है। इसका जो तुकांत मिलेगा माने चरणों के अंत में मिलेगा, माने पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण के अंत में मिलेगा। लेकिन इसमें जो तुकांत मिलेगा अर्ध माने यहाँ पर मिलेगा, आधे वाले पे, जहाँ माने विषम चरणों में। बात समझ पाए मित्र? तो फिर जब मैं रोला पढ़ाऊंगा, अरे वो सोरठा, फिर मैं वहाँ बताऊंगा। तो जिनके अंदर भ्रम है वह दूर कर लें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी से पूछ कर देखें, अनुभव करें इसका। बात समझ पाए? सममात्रिक छंद में रोला ऐसा छंद है जिसमें कितने पर यति होती है? 11 और 13 पर। और अर्ध सममात्रिक छंद में एक छंद है सोरठा, उसके भी 11-13 पर यति होती है, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। वह कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद जिसके 11 और 13 पर यति होती है? वह कौन सा सममात्रिक छंद जिसमें 11 और 13 पर यति होती है? तो रोला हो जाएगा। फिर आप एक बात यह जानेंगे मित्र कि रोला में विषम चरणों में तुकांत मिलते हैं। रोला में विषम चरणों में पहले और तीसरे मिलेंगे, लेकिन जबकि उसमें सोरठा में विषम चरणों के अंत में वो मिलेंगी जो है तुकांत शब्द, लेकिन जबकि रोला में सम चरणों मिलेंगे तुकांत। तो ये देखने नहीं मिला, है और है आ रहा है। तो है के पहले र, है के पहले र, 2 शब्द हो गए। है के पहले न, है के पहले न, यहाँ मिल रहा है। तो 1 2 3 4 ध्यान देंगे हम लोग। यह
सममात्री छंद है, हो जाएगा कि नहीं? यह सममात्रिक, यह सममात्रिक छंद है। एक बात हो गई, एक प्रश्न हो गया, सममात्रिक छंद है। अच्छा, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें एक प्रश्न ये बनेगा, प्राय छंद में 4 चरण होते हैं, सब जानते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं मित्र? 24 मात्राएं होती हैं। फिर 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पर मित्र क्या होती है? यति होती है, ये भी आप जान गए। फिर यह साधारण छंद होता है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि कथन और कारक में आपको दिक्कत ना हो। यह साधारण छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है, होगा। अंत में क्या हो जाएंगे? लघु और गुरु आते हैं। अंत में लघु और गुरु आते हैं। और गुरु और लघु किस में आते हैं? चौपाई में। गुरु और लघु किस में आते हैं? चौपाई में। लघु और गुरु किस में आते हैं? रोला में। गुरु गुरु किस में आते हैं मित्र? चौपाई में। देखिए अब कितना आसान है। रोला यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है। यह साधारण छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है। अंत में लघु और गुरु आते हैं। देख लीजिए, सब मिलाते हैं कि यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद इसलिए है कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं दी गई हैं? 24 मात्राएं दी गई हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं दी गई हैं, इसलिए एक ऐसा छंद है, सममात्रिक छंद है। फिर कहता है इसमें 4 चरण होते हैं। बाबू देख रहे हो आप, शीशे की तरह दिखाई दे रहा है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, वह आपने देख लिया। 11 और 13 पर यति है। 11 और 13, 11 और 13, 11 और 13। ये जब आप वाचन करेंगे तो इनका होना बहुत ज़रूरी था, जिससे आपको कर्ण में मधुरता, गति से और यति से विराम की आवश्यकता पड़ती है। तो छंदों में रुकने के स्थान को यति कहते हैं। अब आप यह देखेंगे बाबू कि 11 और 13 पर यति होती है। आप सोचो, रोला जब रोईब्या, तुम रोईब्या जब रोला तो ई कितना बनी? ये यहाँ से ऐसे आंस गिरेगी और यहाँ से ऐसे आंस गिरेगी, ऐसे गिर रही आपकी आंसू। तो कौन सी गिनती बन रही है? 11। अरे जब यहाँ से निकली आंसू, आंसू बहुवचन है मित्र, आंसू बहुवचन है। यहाँ से निकलेगी ऐसे आंस। अरे भाई क्या होगी? झपड़ी याद बात, यक्का आँखी से रोई, रोई तो दोनों अखिया से रोई ना, तो बहुवचन हो गया। अब उसके बाद यहाँ से आंसू जब निकल रही है तो ऐसे 11 गिनती बना रही है। तो कहा रोते रहे पोछबा ना, और जब इसे पोछला तो कितना बन जी? 13, माने 3 बनी। यहाँ तो एक पहले बनल, 3 ही बनल, 13। तो पहले का बनल? 11। तो रोला में पहले कितनी पर यति हुई? 11 और 13। समझ पा रहे हैं मित्र? रोला में कितनी पर यति है? 11। का नाम है रोला, कहने रोए ला। तो जब रोए लेबा तो का होई? तो रोईब्या तो पहले 11 बनी, और फिर ओकरे बाद ओके पोछब्या, तो पोछब्या तो ऐसे देखा 3 बनी। तो 11 माने एक पहले बनल है 3, तो 13 हो गया। यानी 11 और 13 पर क्या होगी? यति। यह साधारण छंद है मित्र। साधारण छंद इसलिए है कि इसके प्रत्येक चरण में 24 तक है। आप 28 तक साधारण छंद रहेंगे। साधारण मात्रिक छंद होगा 28 तक।
28 के बाद जैसे 29 होगा तुरंत दंडक हो जाएगा। तो ये साधारण छंद ऐसे पूछ सकता है कि मित्र रोला माने कि एक पंक्ति में मात्राओं के आधार पर कैसा छंद है, तो साधारण छंद है साधारण छंद। अच्छा, फिर कहता है अंत में लघु, यह तुकांत छंद है, मैंने बताया है न, देखो मिल रहा है, तुक मिल रहे हैं बाबू। फिर कहता है अंत में लघु और गुरु आते हैं, तो अंत में देखिए मित्र लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु ये आ रहे हैं अंत में, सारी चीज़ें क्राइटेरिया को पूरी। अब देखते हैं कि रोला एक सममात्री छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। यह साधारण छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है, अंत में लघु और गुरु आते हैं। अब इसका वाचन कैसे करेंगे हम देखेंगे, यतियों का ध्यान देंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, वंदी जन खग वृंद। बाबू यदि यति का ख्याल रखेंगे आप तो बहुत सुंदर सुवाचन करेंगे आप, स्वर सहित वाचन करेंगे आप। यति का ध्यान आपको रखना होगा, इसलिए इस रोला छंद में यति लगाई गई 11 और 13 पर। तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, वंदी जन खग वृंद। तो रोला छंद है मित्र, रोला छंद को आपने पढ़ा है, सुना है, देखा, इसको नोट्स किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सुना देते हैं आपको। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पैतकी ताकी लोथ त्रिपथ गा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 ही बिसरावत, 9 2 11 होत। यह पंक्ति जो है मित्र नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है। चिरगांव जिला झांसी 1886 में उनका जन्म हुआ था मैथिली जी का। बाबू चलते हैं हम लोग आगे दूसरे छंद की तरफ। सममात्रिक का वो भी छंद है जिसका नाम है गीतिका छंद। तीसरा गीतिका छंद। पहले हम लोग मित्र लक्षण लिख लेंगे, फिर यहां से निकाल करके सब ले चलेंगे। लक्षण चलेंगे। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता लिखेंगे मित्र। ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे, दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदा चारी बने, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक। मात्रा लगाएंगे। हे प्रभु, मित्र बहुत आसान है मात्रा लगाना, कई बार मैंने सिखाया तो आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, अब र है यहाँ पे र आ जाएगा तो इसका प्रभाव पड़ेगा तो ये गुरु हो जाएगा, जबकि लघु है। लगा पा रहे हैं मित्र? मात्रा देख लेंगे आप, और बार बार मैंने सिखाया तो आप लगा पा रहे होंगे। यहाँ ह है, ये ब है, ब है और र पूरा है, ह आधा है, तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, लघु गुरु हो जाएगा लघु, क्योंकि र इधर आ जाएगा, धर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लगा पाएंगे। यहाँ पर गुरु लघु लघु, संयुक्ताक्षर के पहले वाला गुरु हो जाएगा, तो यहाँ गुरु कर दिया, गुरु लघु लघु लघु, गुरु गुरु लघु गुरु। यही तो मित्र मात्रा देने का ही कमाल है। यहाँ पर काउंट करेंगे। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16 2 18 1 19 19 2 21 21 2 23 1 24 24 2 26। कितना आ गया? 26। 2 1 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10 10 2 12 2 14 2 16 2 18 19 19 2 21 21 2 23 23 1 24 2 26। इसमें भी कितना आ गया? 26। फिर चलते हैं। 2 1 3 2 5 5 1 6 1 7 7 2 9 9 1 10 11 12 2 14 14 2 16 16 1 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23 23 1 24 2 26। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16 2 18 1 19 2 19 2 21 2 23 1 24 2 26। प्रत्येक चरण में मित्र कितना आया देखते हैं। देखिए प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं। चले बताएं। अब देखेंगे 2 1 3 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10 10 2 12 2 14 पर यति 2 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 पर यति 2 2 4 5 6 7 8 2 10 2 12 2 14 14 पर यति
2 1 3 3 2 5 5 1 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 2 12 14 पर यति 2 1 3 2 5 5 2 7 7 2 9 1 10 10 2 12 14 पर यति। अब आप मित्र यह देखेंगे कि 14 इधर है तो कितना बचेगा उधर कि 26 हो जाएगा। तो 14 इधर है, अरे 14 और उधर कितना आ जाएगा 16, 14 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा ना 14 और कितना होना चाहिए 12, 14 और 12 4 2 6 26। तो 14 और 12 पर क्या है यति है, 14 और 12 पर क्या है यति है। ध्यान दें, बताइए यह सममात्रिक छंद है कि नहीं है, बताइए मित्र यह सममात्रिक छंद है कि नहीं है, है क्योंकि सभी चरणों की मात्रा क्या है समान है 26 26 26 26। देख लीजिए कैसा सममात्रिक छंद तो हो गया। अब मित्र यह देखेंगे इसमें 4 चरण है कि नहीं, 1 2 3 4 4 चरण है, प्रत्येक चरण में 26 26 मात्रा है कि नहीं है। इधर 14 और 12 पर क्या है यति है, 14 12 पर क्या है यति है, 14 12 पर क्या है यति है। यह भी हो गया आपका। तुकांत है कि नहीं, ए जी ने ब देखो 2 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं देख लीजिए मित्र, तुकांत भी है। साधारण छंद है कि नहीं, 28 तक रहेंगी तब तक साधारण रहेगा, तो 26 है तो साधारण छंद है। परिभाषा बनाना कितना आसान है कि यह सममात्रिक छंद होता है, यह सममात्रिक छंद होता है। एक बात हो गई, यह सममात्रिक छंद होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होते हैं 4 चरण होते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा इसमें 4 चरण होते हैं। एक यह बन गया, इसमें कितने चरण होते हैं मित्र, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 26 मात्राएं होती हैं। ये आप देख रहे हैं प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होती है। पलटना मत मित्र, 12 14 मत कर देना, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। 14 और 12 पर पहले अधिक वाली संख्या है, फिर उसके बाद यह साधारण छंद होता है। यह साधारण छंद होता है। और कुछ बचा मित्र, ध्यान दे देंगे कि यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 पर यति होती है। यह साधारण छंद होता है और यह तुकांत छंद होता है। यह तुकांत छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है। मित्र क्या दिक्कत है बताएं। देख लेंगे, एक बार लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। हो गया, देखेंगे हम लोग गीतिका छंद को हम लोग पढ़ रहे हैं। गीतिका छंद को पढ़ रहे हैं कि गीतिका छंद या सममात्रिक छंद है। सर देख लिया हमने 26 26 26 है तो सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण है, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 चरण है। प्रत्येक चरण में 26 26 मात्राएं हैं, सर वो भी दिखाई दे रहा है 26 26 मात्राएं हैं। फिर कहता है 14 12 पर यति है, 14 इधर है 12 इधर है, 14 12 पर यति है। यह साधारण छंद है क्योंकि 28 तक मात्राएं रहेंगी तब तक साधारण रहेगा। इसमें तो अभी 26 है, तो यह भी आप समझ पाए मित्र। फिर उसके बाद यह तुकांत छंद होता है, तो यहाँ माने तुक से इसका अंत हुआ है, ए जी है। और उसके बाद इसमें क्या है, ने और ब हो गया। पढ़ेंगे कैसे, 14 और 12 पर यति जो है वहीं पर रुकना है, 14 और 12 पर। हे प्रभो आनंद दाता
ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक। छंद पढ़ने का आनंद यही है मित्र। यदि आप लाज शर्म करेंगे, नहीं बोल पाएंगे, बिना बोले नहीं हो सकता। बोलने से आप समझते हैं ना, सबसे डिस्कशन विधि जो होती है सबसे सुपर होती है। जब आप बोलेंगे तो आपके मस्तिष्क पटल पर बार बार वह चीज़ें जाएंगी। आप अन्यत्र कहीं बैठ कर के चुप मार करके पढ़ रहे हैं तो आपको बोलने की अपेक्षा जो पढ़ा हुआ है उसकी अपेक्षा आपको 10 गुना अधिक मेहनत करना पड़ेगा मित्र। जैसे ठीक है, अब भाई सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही तो हमें भी आना पड़ा, करना पड़ा। जो ऑफलाइन की क्लासेस होती है मित्र, उसका आनंद किसी भी तरह कोई नहीं निभा सकता। कोई भी शिक्षक कैसा भी हो, ऑनलाइन में कितना भी कर डाले, लेकिन मजबूरियां हैं सारे छात्रों के पास, शिक्षकों के पास, सारे लोगों की चीज़ को देखते हुए। नहीं तो भाई आप लोग देखते थे पहले खाने वाले क्या थे, आते थे घर पे बैठकर खाते थे, खिलाने वाले खूब लेकर के दौड़ते थे, दाल दाल चावल चावल सब्जी पानी रोटी पूड़ी जो भी है चल रहा है। आज मित्र क्या हो गया कि अब खिलाने वाले खड़े हैं और खाने वाले मनमाना दौड़ रहे हैं, दाल कहाँ, चावल कहाँ, रोटी कहाँ। ये तो मित्र यह श्रृंखला है, बदलती हुई है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ठीक है, लेकिन मित्र ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्लास में तुरंत याद करना, सारी चीज़ें तो यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। याद करने की या कुछ इसमें गरिमा होती जिनको बाहर आप लांघ कर नहीं जा सकते, तो उसको आपको हर चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मित्र ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन ही क्लास है, जिसमें आपको बोलने के लिए मिलेगा, आपको अपमानित होने के लिए मिलेगा। वो चीज़ें आपको सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंचाएंगी, और जितना आप सम्मानित सोचेंगे अपने आप को, उतना ही दूर आप जाएंगे अपने लक्ष्य से। आप सोचिए, आप अपने लुक पर ध्यान न दें मित्र, यदि अपने बुक पर ध्यान दें तो कितना सरल होगी सफलता आपके लिए। संक्षेप में यही हम कहेंगे, आप अपने लुक पर कम ध्यान दे करके बुक पर ध्यान दें। जब आपको बुक पर ध्यान देना था तब आपने लुक पर ध्यान दिया, और जब आपको लुक पर ध्यान देने की बात आएगी, ना आपके पास लुक ही रहेगा ना आपके पास बुक ही रहेगी। तो समझ तो गई हो गया। आगे चलेंगे हम लोग मित्र, देखते हैं। हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक। तो ऑफलाइन वाले सभी छात्र पूरी तरह से नाच उठते हैं बाबू, पढ़ते समय आनंद महसूस करते हैं, और यहाँ से ऑफलाइन का आनंद ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन का आनंद ऑनलाइन टाइप आप उठा रहे होंगे। और आज आपने 2 छंद पढ़ा, एक पढ़ा आपने रोला छंद और एक पढ़ा आपने गीतिका छंद। तो रोला छंद बाबू सममात्री छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होता है, 11 और 13 पर यति होता है, लेकिन सममात्रिक वाला छंद है 11-13 पर जो यति होता है। तो कांत छंद है, साधारण छंद है ना। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, ये पंक्ति है उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा, गीतिका छंद पढ़ा है ना। यह भी सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है। याद रहे, यतियाँ बहुत सुपर है, 14 और 12 पर यति, पलटना में 12 और 14 पर यति हो जाएगी, गलत हो जाएगा। 14 और 12 पर यति होती है, साधारण छंद है या तुकांत छंद है ना। और सूत्र क्या है, इसका लक्षण क्या है कि हे प्रभो, नो हे प्रभु, गलत हो जाएगा, हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, अब ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो हमें विश्वास है आप इसको सीखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे मित्र। आज आपने सममात्री छंद के कितने छंदों पढ़ लिया, 4।
अब एक छंद बचा सममात्री छंद में हरि गीतिका। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे गीतिका के और कुछ भी उदाहरण हम देख लेंगे, लिखाएंगे नहीं, सुन लेंगे आप लोग। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग। शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लोग लिखते में कभी करना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने। तो किस छंद में गाया बाबू? गीतिका में। एक और सुन लेंगे आप लोग। सारी चीज़ लिखाना संभव नहीं, तो आप नियम जान गए तो मित्र उसमें और कुछ बातें नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं, कई मात्रा लगाने आने चाहिए। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर। वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में। सोचिए गीतिका छंद का यदि आपको ज्ञान हो गया तो जो छंद आएगा आपको पढ़ने पढ़ाने के लिए कितना आनंदित होकर के आप उसको बताएंगे। तो मित्र आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं।